कंट्रोल पैनल ओवरव्यू। अब तक हम कंट्रोल पैनल में कुछ एप्लेट्स का प्रयोग कर रहे थे, पर हमने कभी भी डिटेल्स में उसे एक्सप्लोर नहीं किया। इस ट्यूटोरियल में हम विंडोज एक्सपी कंट्रोल पैनल के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। कंट्रोल पैनल क्या है? कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इनहेरेंट पार्ट है। इसके फर्स्ट रिलीज से बहुत से करंट एप्लेट्स के साथ जो लेटर वर्जन्स में जोड़े गए हैं। विंडोज 95 की शुरुआत से इस कंट्रोल पैनल को एक स्पेशल फोल्डर के रूप में इंप्लीमेंट किया गया है। विंडोज के रीसेंट वर्जन्स में कंट्रोल पैनल के पास दो व्यूज हैं, क्लासिक व्यू और कैटेगरी व्यू। क्लासिक व्यू सभी एप्लेट्स को डिस्प्ले करता है, पर कैटेगरी व्यू ये एप्लेट्स को रिलेटेड एरियाज में कैटेगराइज करता है। कंट्रोल पैनल के साथ व्यू करते हुए हम बेसिक सिस्टम कंट्रोल्स वाई एप्लेट्स को बदल सकते हैं, जैसे कि एडिंग हार्डवेयर, एडिंग और रिमूविंग सॉफ्टवेयर, यूजर अकाउंट्स को कंट्रोल करना और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को बदलना। चलिए अब कंट्रोल पैनल का एक टूर लें। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए स्टार्ट पर जाएं और कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करें। कंट्रोल पैनल इंटरफेस एक कैटेगरी व्यू में ओपन होता है और एप्लेट्स भी डिस्प्ले होते हैं। इंटरफेस के लेफ्ट साइड कंट्रोल पैनल टैब्स हैं और उस टैब्स को भी देखिए जो विंडोज अपडेट हेल्प और सपोर्ट और अदर कंट्रोल पैनल आइकॉन्स को भी इंक्लूड करता है। वैसे एप्लेट्स राइट साइड में डिस्प्ले होंगे। हम कंट्रोल पैनल टैब के नीचे आने वाले स्विच टू क्लासिक व्यू ऑप्शन जो लेफ्ट साइड में अपीयर होते हैं, उनके जरिए इन दो व्यूज के बीच स्विच हो सकते हैं। विंडोज अपडेट ऑप्शन का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट लिंक को कनेक्ट करते हुए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए किया जाता है, और ये ऑप्शन तभी यूज किया जा सकता है जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो। अगला हमारे पास है हेल्प और सपोर्ट ऑप्शन और अदर कंट्रोल पैनल ऑप्शन जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंट्रोल पैनल को ओपन करता है। चलिए अब एप्लेट्स को देखें। सबसे पहले हम अपीयरेंस एंड थीम्स से शुरू करेंगे। ये एप्लेट केवल डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है जो अपीयरेंस, थीम्स, डेस्कटॉप और रेजोल्यूशन के सेटिंग को बदलने में प्रयोग किया जाता है। इस एप्लेट के नीचे हमारे पास अदर कंट्रोल पैनल ऑप्शन आइकॉन है, जैसे कि डिस्प्ले फोल्डर ऑप्शन और टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू। हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर है प्रिंटर्स एंड अदर हार्डवेयर। इस एप्लेट में हम इंस्टॉल करके हार्डवेयर के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर या फैक्स प्रिंटर्स। साथ ही इस एप्लेट्स के नीचे हम अन्य हार्डवेयर के सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं, जैसे कि गेम कंट्रोलर्स, कीबोर्ड, माउस, फोन और मोडेम ऑप्शन, प्रिंटर और फैक्सेस, स्कैनर्स एंड कैमरास। अगला है नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन। इस एप्लेट में हम सिस्टम के इंटरनेट और नेट कनेक्शंस को बदल सकते हैं। साथ ही हम इसके नीचे विंडोज फायरवॉल, नेटवर्क सेटअप विजार्ड और वायरलेस नेटवर्क सेटअप विजार्ड के सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। जैसे कि हमने क्रिएट यूजर ट्यूटोरियल में यूजर अकाउंट एप्लेट के बारे में डिस्कस और प्रयोग किया है, हम फॉलोइंग ऐड या रिमूव एप्लेट के बारे में देखेंगे। इस एप्लेट में हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, विंडोज कंपोनेंट्स और सेट प्रोग्राम्स एक्सेस, डिफॉल्ट और प्रोग्राम्स को चेंज, ऐड या रिमूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डेट, टाइम, लैंग्वेज और रीजनल ऑप्शंस। इस एप्लेट में हम डेट और टाइम के सेटिंग्स को बदल सकते हैं और सिस्टम में अदर लैंग्वेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है साउंड, स्पीच एंड ऑडियो डिवाइसेस। इस एप्लेट में हम सिस्टम वॉल्यूम, साउंड स्कीम, स्पीकर सेटिंग्स और साउंड कार्ड जो हम सिस्टम्स में प्रयोग करते हैं के सेटिंग्स को बदल सकते हैं। अगला हमारे पास है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। इस एप्लेट में हम स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए टेक्स्ट और कलर्स के सेटिंग्स, मोबिलिटी नीड्स और एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि सिस्टम के सेटिंग्स, शॉर्टकट कीज आदि को चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस एप्लेट के नीचे हम सिस्टम के सेटिंग्स, हार्ड डिस्क,
एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, पावर ऑप्शन, स्केड्यूल टास्क्स और सिस्टम को बदल सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर एप्लेट में हम सिस्टम सिक्योरिटी के सेटिंग्स को बदलते हैं। इस एप्लेट के नीचे हम सिक्योरिटी सिस्टम्स के इंटरनेट ऑप्शन, ऑटोमेटिक अपडेट्स और विंडोज फायरवॉल के सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। अब तक हमने कंट्रोल पैनल और उसके एप्लेट के बारे में डिस्कस किया है।